नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार आप सबके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे लहर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, सबसे पहले हमारी आज रीजनिंग की पहला दिन है और पहले दिन की क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे नए जितने बच्चे जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो साथियों, फिर से हो गई मुलाकात। मात्र क्या है कि हमारा 1.5 दिन निकला है बीच में, ज्यादा से ज्यादा फिर से आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं। आप सब कैसे हो? आपसे बात भी करेंगे, पहला दिन और आप पढ़ाई भी करेंगे, है ना। और सीएटी का सिलेबस भी आ गया है जो हमारे अकॉर्डिंग आया है, बिल्कुल। और आपको मैं इसमें 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, कंप्यूटर और रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट रहने वाला है। और बीच में अगर टाइम मिल गया तो हम कला संस्कृति वगैरह बीच, लेकिन मेरा मेन सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। साथियों, प्रणाम सभी को, नमस्कार, प्रणाम। हाँ सर, कंप्यूटर की क्लास लाओ, सीईटी में लाऊंगा बेटा, लाएंगे कंप्यूटर रीजनिंग, आप मेरे भरोसे रहिए, आपको कंफर्म आपको करवा दिया जाएगा। हाँ, नथु सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम भाई, प्रणाम। सर जी क्या कह रहा है, कंप्यूटर वगैरह सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बात करें, आज सीईटी का सिलेबस आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं रीजनिंग पढ़ने की। और रीजनिंग के साथ में हम कंप्यूटर भी जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आपको पता है, आपको मैंने 1.5 महीने से क्या छुट्टी भी नहीं ले रहा हूं, आपके चक्कर में कभी मैंने छुट्टी नहीं मारी है। बाई चांस से मैंने कोई कारण में छुट्टी मारी तो हम एक बार मैं थोड़ा सा बीच में कहीं ना कहीं करके हमारी क्लास को, तो पहले हमारे सेशन को स्टार्ट कर दें। टेक्निकल स्टाफ हमारा तैयार है क्या? जैसे पहले उन्होंने हमारा साथ दिया था वैसे हमारा साथ देने के लिए तैयार है क्या? बिल्कुल, उन्होंने भी हमारे लिए यस किया है। तो लो साथियों, पहला दिन है, मां सरस्वती को और सभी देवी देव, सभी धर्मों के देवी देवताओं को याद करके आज पहला दिन को प्रारंभ करते हैं। तो मां सरस्वती हमारे पर आशीर्वाद रखना। और पहला दिन, आज पहले दिन को हम प्रारंभ करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेके हम प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, ये रहा हमारा पहला पॉइंट। सर आज क्या पढ़ाने वाले हो? आज हम रीजनिंग का पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। गंगानगर से प्रणाम, प्रणाम मेरे साथियों, प्रणाम। तो आज जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, आज जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? वर्णमाला। वर्णमाला से स्टार्ट करूंगा। और आज ये वर्णमाला सभी को आता है, सभी ने सीखा है, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले, डीपली में पढ़ने वाले हैं, कहीं भी रीजनिंग का कहीं से भी प्रश्न आ जाए आपको रुकने नहीं देंगे। तो आज आपको वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं क्योंकि यहां से स्टार्टिंग होता है। बिल्कुल साथियों, नमस्कार, नमस्कार। तो आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए क्या? अरे तैयार हो गया, एक बार आगाज कर दीजिए। हाँ सर, हम तैयार हैं। हाँ, अगर रीजनिंग कंप्यूटर आप टेंशन ना लीजिए। अग्री बॉय विष्णु तैयार हो? मुझे पहले आगाज कर दीजिए। हाँ सर, तैयार है। ओके सर। स्वाति बहुत बहुत बड़ी बढ़िया भाई, धन्यवाद। अशोक जल सर, सीईटी की सैलरी कितनी रहेगी? 70-80 हजार रुपया मिला बेटा, तू लाग जा पहला है। हाँ वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया। हाँ सर, हम तैयार है। झालावाड़ी धरती से भी परिणाम आ गया। तो ये लो वर्णमाला। वर्णमाला में अगर आपको पॉइंट लगभग सबको याद है, ए, बी, सी, डी और ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। थोड़ा इसको और ऊपर करके करते हैं सेट, हाँ, ताकि हमारे पॉइंट आ सके। और आगे वाला पॉइंट देखते हैं, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। यहां तक आपको यहां पर पॉइंट चाहिए सबसे पहले। अब इनको पहले वाली गलती मत करना, हम इनको बार बार में लिखेंगे नहीं। लिखने से पहले इनका क्रमांक याद करें। क्रमांक कैसे याद करें? ए हमारा 1 पे आता है, एक हमारा किस पे आता है? सर 1 पे आता है। एक हमारा 1 पे, ये हमारा 2 पे, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 26। आपको याद कराऊंगा, ये नहीं सर इतना तो हम ही लिख लेते, आपको याद भी कराएंगे, टेंशन ना लीजिए, आपको याद भी कराऊंगा, आप घबराए मत। पर आप ये ना सोचे ये मेरा पढ़ा हुआ है कि हम आउट हो जाएं, भाई ऐसा मेरे साथ मत करना, हम आपको डीपली में पढ़ाएंगे।
आज पहला दिन है, पहले दिन से शुरुआत की है, तो हम थोड़ा डीपली में, जैसे मुझे पहले प्यार दिया उसी तरीके से प्यार को कम ना कीजिए, वरना मुझे बुरा लग जाएगा। बुरा लग जाएगा नहीं लग जाएगा? हाँ, गोदूराम आ गया, दिनेश सर जी का मगर में आ गया बाड़मेर से, हाँ, आयुष, राज चौधरी, पूजा प्रजापति ने, है ना, और सभी बच्चे वापस आ गए। तो सबसे पहले तो इनका क्रमांक होता ही है। अब इन क्रमांक को और याद करते, इन क्रमांक को और भी याद करते हैं। सर वो कैसे? देखिए, अब इनको क्रमांक को याद करें। जैसे आप लोगों के कुछ क्रमांक है वो हम देखते हैं याद में। जैसे जी आता है, ये जी है, जी हमेशा 7 पे आता है। सर जी 7 पे आता है, इसको डायरेक्टली कैसे याद करें? देखो ये जी है, आप जी में इस तरीके से लिखते हैं। जी किसको लिखते हैं? पहले 7 लिखो, जी को याद करें, पहले 7 लिखा और 7 के ऊपर ऐसे करते हैं, मतलब जी बन गया। 7 लिखा, जी बन गया। कहने करता 7 से जब जी लिखा जाता है तो जी कितने पे आता है? 7 पे। ठीक है गुरु जी। एच आता है वो 8 पे आता है। वाह गुरु जी, एच आता है वो 8 पे आता है। अगर आप एच को अगर हम ऐसे लिखें, ये एच है, इसके ऊपर 2 बोल बना दे तो ये 8 जैसा लगता है। लगता है, होता नहीं, लगता है, तो हम 8 पे मानते हैं। आई आता है आई 9 पे, है ना। तो जैसे एक अगर हम ऐसे भी तो लिखते हैं आई को, ये आई होता है, आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं, तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट। और पॉइंट देखिए, इसके अलावा कुछ पॉइंट है जो अपने आप ही बनते हैं। जैसे मैंने लिखा, यहां पर एक लिखा मैंने, यहां पर एल लिखा। एल का अर्थ होता है लास्ट, लास्ट 12, लास्ट ऑफर दिन, मतलब 12वां दिन, लास्ट ऑफर हो 12, मतलब 12 याद करने का तरीका है यार, वैसे इसको लेना नहीं डायलाइटली में। 12वां लास्ट मतलब 12वां है, तेरे 12 दिन हुआ ना, जब कोई मर जाए मुझे तो 12वां दिन 12, है ना, लास्ट मतलब 12वां। और देखिए इसके अलावा के आता है 11, के कर लियो, चाहे 11 हो चाहे 12 हो, चाहे मेरा के भी काट देगा, अर्थ चाहे 11 हो चाहे 12 हो, मेरा के भी काट देगा, मतलब के 11 पे आता है। वाह गुरुजी, याद हुआ या नहीं हुआ? कल इतना बताओ, याद हुआ या नहीं हुआ? वाह, तो बहुत बढ़िया बात। नहीं हुआ तो भी अमल करवाएंगे, हमारा काम याद कराना है। हाँ, और पॉइंट देखते हैं, के 11 पे आता है। और कौन भी आता है? क्या आता है? टी 20 मैच आ रहा है क्रिकेट का, ये मारा छक्का, ये मारा चौका, ये सिंगल, या ये हुआ 20 बड़ा आईपीएल आता है 20 होता ही नहीं होता, तो ये 20 भी आ गया। देखो कितने अक्षर, 1 2 3 4 5 6 तो याद कर लिया, है ना। इवनिंग, ई कितने पे आता है? ए बी सी डी ई 5 पे आता है। ई से बन गया इवनिंग, अपन ई से ज्यादा इवनिंग लिखा, और कौन लिखा? इवनिंग 5 बजे, सामने 5 बजे इवनिंग को समय हो जाए। अर्जी 5 बजे इवनिंग को समय हो जाए, हो जाए। एफ का अर्थ होता है फैन, एफ का अर्थ है फैन। ये वाला जैसे फैन नहीं चलता कि उड़ता वो पंख होते हैं। फैन जो ऊपर वाला पंखे वाला चलता है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोती को भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, ऐसा डायलॉग सुनाते हैं घर वाले। हाँ भी सुरेंद्र, होता है नहीं होता? हाँ, राजेश सर का बिग फैन, सिंबूर का छोरा, धन्यवाद आपको, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो और बच्चों ने हटा दी, 2-4 बच्चों ने छोड़कर तो सभी ने डीपी हटा दी, 2-4 बच्चों ने लगा रखी है। चलो बस आपका प्यार चाहिए, मुझे डीपी से कुछ बड़ा शौक नहीं। फैन, अपा फैन करा गर्मियां पूरा 6 पे, फैन वाला जो बटन आता है ऐसा गोल वो पूरा 6 पे आता है। फैन वाला बटन कितने पे आता है? सर 6 पे आता है। कूलर वाला बटन घुमाओ वो भी 6 पे, ना हो तो मान लो 6 पे आता है। तो फैन का 6 पे, देखो 6 5 याद हो गयो, 6 हो गयो, 7 हो गयो, 8 हो गयो, 9 हो गयो, हो गया नहीं होगा, है ना। जे जैसे जम्मू कश्मीर, जे से जम्मू कश्मीर, जे 10 पे आता है। जम्मू कश्मीर कभी भी देख लियो हमेशा की ओर बर्फ पड़ती रहे, और बर्फ पड़ता है 10 रुपए की बर्फ आती है। बर्फ कितने रुपए की आती है? 10 रुपए की आती है। तो बर्फ वाली 10 रुपए की बर्फ आती है, जो आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, आइसक्रीम 10 रुपए की आती है ना, है ना। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, है ना, हो गए भाई। हाँ, सुरेश्वर की लाडली जय भीम भाई, जय भीम। हाँ, तो यहां तक तो पॉइंट याद हुए। देखो कुछ वर्ड याद हुए क्या? ये बताओ पहले, कुछ वर्ड याद है? और भी याद कराऊंगा तरीका, और भी याद कराएंगे, पहले यहां तक वर्ड याद हुए कि ये बताओ, याद हुआ या नहीं हुआ? सर मारो घर में तो 4 हुए, 6 ना। अरे तो 4 की जगह 6 कर ले भाई, तू बर्थडे वाला पंखा ले 6 बना दे यार, याद कर ले।
मन नहीं बेरो है तो कह के तेरे घर में तो फैन भी हो तू एसी में रहे, मेरे तो भगवान यही चाहे तू एसी में रहे, है ना। लेकिन हमें याद करना है, याद करना है भी, ठीक है। आगे वाला पॉइंट देखें। अब इसको थोड़ा और तरीके से उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में सर ये कैसे याद करूंगा, पर मैं कराऊंगा। एक कह रहा सर आपकी फोटो भेजो मैं आपकी डीपी लगाता हूं। अरे फोटो घनी मेरी कमाई यूट्यूब पर घनी है। अरे वाह भाई चलो चल, अरे तो मेरी फोटो ना लगा बेटा, पढ़ ले पहले, पढ़े कैसे, विपरीत कैसे। सर विपरीत क्रम कैसे लिखूं, देखो अब विपरीत क्रम ऐसे लिखो, यहां से ए बी सी, या तो ऐसे वाला सिस्टम लिखो, वरना विपरीत क्रम आपको मैं बताता हूं। जैसे आज, ए पहला अक्षर, जेड लास्ट का अक्षर, क्या बन गया सर, ये तो आज बन गया, क्या बन गया, आज बन गया। अब हम ज्यादा करके व्हाट्सएप पे मैसेज करते, वो ऐसे ही करते, आज आज आ जाना, आज घर पे रसगुल्ले बनाए हैं, मिठाइयां बनाई हैं आज, वाह गुरु जी। बी वाई, बाय बाय, कभी भी देख लियो बाय बाय लिखना से 2 बार लिखना, कहीं भी लिखो, लिखा जरूर हमने 2 बार लिखा, बाय बाय, टाटा करा था, टाटा, फिर से मत आना, जा सकते हो, आई हेट यू, आई मिस यू, टाटा। आप यहां बोला ना कोई मेहमान आए, जा सकते हो, मजाक के तौर पे हम लोग बोलते है ना। तो ये बाय बाय। तीसरा पॉइंट आता है चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस होता है, हाँ सर चेन्नई एक्सप्रेस, वेरी गुड, चेन्नई एक्सप्रेस है ना भाई। वही कौन सी थी, शाहरुख खान की आई थी ना, लुंगी उठा गिर, वही गाना आया था चेन्नई एक्सप्रेस, वही बंदी चेन्नई एक्सप्रेस, है ना। चेन्नई एक्सप्रेस हनी सिंह ने गाना गाना, वो थोड़ा सा चश्मा लगा के वो गाना आया था, लुंगी उठा के, ऐसा गाना आया था चेन्नई एक्सप्रेस का। तो ये वही वाला है, क्या प्रॉब्लम हुई क्या। हाँ अगला DOW, दूध वाला, दूध वाला, DW का जा, दूध वाला, दूध है W से वाला। मैं सारे व्हाट्सएप वाले नाम लिख रहा हूं, सारे के सारे व्हाट्सएप वाले नाम, ताकि आपको याद रहे, बस मेरा याद कर रहे हैं। उसके बाद में ईवी, ईवी का अर्थ होता है इवनिंग, मतलब शाम का समय, शाम आए तो कहना छेलू आया था, वैसे डायलॉग है ना सूत्र में, शाम का समय। ठीक है, हाँ सर मैं आ गया, भवानी सिंह आ गया, तो बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद में क्या, वाह कितने याद हुए, अरे वाह कितने याद हो गए, चलो यहां पर इसको रखता हूं। इवनिंग, ई के बाद में आता है एफ, FU, फॉर यू। हिंदी में बोले तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूं, ये वही वाला पॉइंट है, तुम्हारे लिए। उसके बाद में FU के बाद में अगर देखो ए आ गया, BCDEF, इफ के बाद में GT रोड, वाह गुरुजी। एक और थोड़ा सा याद कर लो भाई, एक और याद करना, फिर आपको एक इसका पूरी कहानी बताऊं, ये पहले भी मेरी करवाई, लेकिन फिर से बढ़िया तरीके से। GT रोड, और जी के बाद में H के बराबर में आता है हनी सिंह, यहां बन गया हनी सिंह, वाह क्या पॉइंट बन। सर हमको भी याद कर लो, श्री देवनारायण आपको भूला कौन है, रे याद उसको किया जाता है जो भूला जाता है, हम तो आपको क्या है दिल में रखते हैं, कैसे भूल सकते हैं। आज बाय बाय चेन्नई एक्सप्रेस में, चेन्नई एक्सप्रेस, आज बाय बाय किया चेन्नई एक्सप्रेस में बैठकर, आज बाय बाय किया चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर, बाय बाय क्यों किया, दूध वाले ने बताया शाम के समय या शाम के समय तुम्हारे लिए GT रोड पर हनी सिंह ने प्रोग्राम फिक्स कर रखा है, रागरा जी है ना।
यही पार्टी यही पार्टी चलेगी, एंटी पुलिस बुला लेगी, यही पार्टी चलेगी। समझ में आ रहे हो? तो ये वही वाला है। आज बाय बाय चेन्नई एक्सप्रेस में बैठकर बाय बाय किया और दूध वाले ने बताया कि शाम के समय तुम्हारे लिए जिट्टी रोड पर हनी सिंह ने प्रोग्राम फिक्स कर रखा है और तेरे को जाना है। मतलब हमें याद करना है, जाने का मतलब हमें याद करना है। आशीष कुमार ले लिया बेटे। अब क्या पॉइंट कर रहे हैं? अब इसके बाद में क्या पॉइंट रहने वाला? इसके बाद में पॉइंट क्या रहने वाला है? जैसे हनी सिंह का प्रोग्राम देख के आए थे तो एक्स के बाद में आता आई। आई हम जब आते हैं तो हनी सिंह का प्रोग्राम देखकर वापिस आए तो किस में आएंगे? इंडियन रेलवे। आई आर का हो गया इंडियन रेलवे। सर इंडियन रेलवे में आया? हाँ, क्योंकि पैसा तो हनी सिंह के उड़ा दिया, पार्टी यूं ही चलेगी, एंटी पुलिस बुला लेगी, है ना, यो हनी सिंह है, ऐसा वो करता ना, ऐसा हनी सिंह है, तो वही वाला। तो इंडियन रेलवे लिख दिया, है ना। अब आगे वाला बिल्कुल आया है। उसके बाद में पॉइंट क्या बनता है? आई के बाद देखो एच आ गया, आई के बाद में फिर क्या लिखूं मैं? इंडियन आई जे। जब इंडियन रेलवे के अंदर जब आते हैं, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन याद करने के तौर पे बोल रहे हैं। हो रहे मुख्तार, हो रहे बेटा, आई लव यू राजेश सर जी, आई लव यू टू। एक बात है, बच्चों का प्यार कम नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है उसका रीजन हम लोग, आप लोगों को मुझे इतना प्यार और मैं आपसे क्यों करता हूं? मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की, सबको पता है। जितने बीएसटीसी के स्टूडेंट है, लेकिन लगभग 5 से 6 लाख बच्चों ने बीएसटीसी का एग्जाम दिया, उसमें से 2 लाख बच्चे मुझे प्रेम करते अच्छी तरीके से, दिल से। उसका रीजन क्या? उनको पता है मैंने कितनी मेहनत की। यहाँ बच्चे आए थे मेरे पास, बहुत सारे बच्चे आए थे मिलने के लिए, सर हम आपको जानते हैं, आपके साथ एक फोटो, बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मजे आते हैं। हाँ, तो जे और क्यू जब इंडियन रेलवे के अंदर आए, सिर्फ याद करने का तरीका है। तो जेब कतरे का बड़ा खतरा था। जेब कतरा जब इंडियन रेलवे के अंदर आया तो मेरी जेब कतरी गई। वह प्रोग्राम मेरे लिए फिक्स कर दिया हनी सिंह का, लेकिन मेरे पास कोई 200-400 रुपया बचा, वो भी जेब काट ली, है ना। और जेब काट ली, जेब कतरा। फिर क्या हुआ? जेब कतरते कैसा लगता है? जैसे काला पानी की सजा हो गई। काला पानी, जैसे काला पानी की सजा हो गई। अब जेब काट ले, अपने घर वाला पॉकेट मनी इतनी देवे, घूम फिर के 500-400 या 100-200, फिर जी 100-200 रुपया भेज, काला पानी की सजा होगी। और काला पानी की सजा होगी तो अपन फिर घर वाला याद होगा, तो घर वालों को फोन करने के लिए क्या नंबर? मोबाइल नंबर। तो यहां पर हमें लास्ट ऑफर कौन सा है? काला, सॉरी, पहले हमें लास्ट ऑफर लिखना है। के के बाद में एल आता है, तो के बाद में लास्ट ऑफर हमने बोल दिया, लिखा नहीं, के एल और ओ। फिर हमारे पास लास्ट ऑफर क्या बचता है? लास्ट ऑफर हमारा बचता है मोबाइल नंबर। लास्ट ऑफर क्या करता है? बचता है मोबाइल नंबर। अब देख लीजिए पूरे हुए क्या? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 और 13 दूनी 26। 13 दूनी क्या हुआ? 26 हुआ। तो आपको याद करने का तरीका, आज बाय बाय किया चेन्नई एक्सप्रेस में बैठकर, दूध वाले ने बताया शाम के समय तुम्हारे लिए जीटी रोड पर हनी सिंह ने प्रोग्राम फिक्स किया। और हनी सिंह ने प्रोग्राम फिक्स किया तो तब इंडियन बाद में फिक्स कर प्रोग्राम देखिए, इंडियन रेलवे में आए। इंडियन रेलवे में हमारी जेब कतरे की सजा कैसे लगी? काला पानी जैसी सजा लगी। फिर लास्ट ऑफर है, घर वालों को फोन करते, है ना। शिव मीणा याद हुआ क्या बेटा? राम लखन जी, ब्रिज, केदारनाथ याद हुआ क्या? सर हमारी डीपी पर हमेशा आपकी फोटो रहेगी। राधे राधे, धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने हमारे इतना प्यार हम दे रहे हो। नाइस क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सर की लाडली मां सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बढ़िया सर जी, धन्यवाद। संगीता बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा भी नाम लो, गौरव कुमावत। मैं काम करूं, पढ़ानो काम कम करूं, पहला थारो नाम लिखो, आता पर गजरी की तरह नाम लिखते रहो, उड़े है ना,
है ना, ऐसा नाम लिखता रहूं। और तो ये है, अरे आप मेरे चाहते हो, मैं आपको नहीं भूल सकता, नाम लूंगा तो भी कोई बड़ा, आप मेरे दिमाग में हो, मेरे को कहीं पर भी आपका नाम दिख जाता, मैं हाँ ये मेरे स्टूडेंट है, मैं बोल सकता हूं। तो पहले ये याद हुआ कि ये बताओ, पहले पहले ये पॉइंट याद हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ पहले, आप बताइए। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की तरफ से राम राम, नमस्कार। हाँ, एक स्क्रीनशॉट लेने दो, ये ले लो, मेरी नाम लो साथ में, इसका एक का ले लो, और पीछे भी हो जाऊं क्या? सर मेरा भी नाम ले लो, केस ले लिया बेटा, सबका नाम मेरे दिल में है, आप लोगों का नाम, और अब तो मैं गजनी बनने वाला हूं आपका नाम। तो ये पॉइंट याद हुआ क्या? हमने कौन कौन से पॉइंट याद किए? एक ये वाला पॉइंट याद किया, कैसे कैसे बनते, हमने एक ये वाला पॉइंट याद किया, कैसे कैसे बनते, हुआ है ना, पूर्णनाद हुआ। चलो अब आपसे कुछ और पॉइंट करते हैं। अब आपसे पूछिए वर्णमाला का मध्यम अक्षर कौन सा होता है? मध्यम अक्षर 26 है, तो मध्यम अक्षर हमारा ये वाला। तो हम बोल सके कि आपसे मध्यम अक्षर पूछे बीच का, सेंटर का। आज हम सिर्फ नॉर्मल पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद, मध्यम ये होता है सेंटर का, सेंटर वर्ण या अल्फाबेट, बीच का वर्ण कौन सा होता है? हमारा एम है। कुल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। हमने उसको विपरीत क्रम में देख लिया और सीधा क्रम में भी देख लिया। हाँ, पीडीएफ डालेंगे बेटा, क्यों नहीं डालेंगे। ये हमने कोई, उसके बाद में इनका मध्य अक्षर देखिए तो भी हमारा यही रहने वाला है, हमारा एम ही आएगा, चाहे कौन से भी तरीके से, दोनों की तरफ से एम ही रहने वाला है। अब आगे चलें, क्या इतना पॉइंट याद हुआ या नहीं हुआ, इतना बताइए मुझे, है भाई साथियों? हाँ बताइए पहले। बताए, चलो ठीक है। राज्य सर को चश्मो ही आ गया है, देखो ही आ गया थे राज्य सर का चश्मो। अरे तो रुको भी, हाँ एक पंजाबी में नाम लिख रखा है, मुझे तो पंजाबी पढ़नी नहीं आती, बोलनी तो खूब आती है। आगे और पढ़। अब देखो जितने भी अल्फाबेट होते हैं, ये जितने अल्फाबेट होते हैं, यहां पर एक पॉइंट निकालने वाला हूं, बड़ा कामयाब। ये अल्फाबेट होते हैं वो हमेशा ये वाला साइड होता है, वो होता है बायां, और बायां को अंग्रेजी में बोलते हैं लेफ्ट। अब हमें थोड़ा डीपली में पढ़ना पड़ेगा, डीपली में। मैं एसएससी बैंक लेवल का आपको पढ़ाने वाला हूं, ध्यान रखना ये बात, एसएससी और बैंक लेवल का पढ़ाऊंगा। ये लेफ्ट होता है तो ये राइट होता है, और राइट को बोलते हैं दायां। वो लेफ्ट वाला और ये राइट वाला होता। तो आपसे पूछे सबसे पहले कि जो अल्फाबेट का लेफ्ट का प्रारंभ अक्षर कौन सा है? लेफ्ट का प्रारंभ अक्षर ए होता है मेरे साथ, और राइट का जो प्रारंभ अक्षर होता है राइट का, वो होता है जेड। ये बात आपको ध्यान में, हमने क्या कहा, पॉइंट बनाया लेफ्ट, या लेफ्ट के साथ में हम बोल सकते हैं बायां का प्रारंभ वर्ण कौन सा है? वो है हमारा ए। दूसरा अगर पॉइंट करूं, राइट या दाएं का प्रारंभ वर्ण कौन सा? वो है हमारा जेड। आप इसको कॉपी में नोट्स बनाएं ताकि अभी से हम तैयारी करें। मैं यूट्यूब पे पूरा कोर्स कराने वाला हूं, डीपली में कराने वाला हूं। तो आप इसको, हाँ तो आपको इसका करना, सर जी मैं पुराना भाई योगी, ऐसा ही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो यहां पर आपको क्या, सबसे पहले अगर आपकी जाने तो ये जो राइट और लेफ्ट वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अब हम थोड़ा लेवल से बड़े, अब हम क्या कह सकते हैं, हम बड़े हो चुके हैं। हमने पहला बेसिक तैयार कर लिया, बड़े हो चुके, बड़े वाला पॉइंट है ना। और देखते ये वाला पॉइंट याद हुआ या नहीं हुआ? नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया बात है। चलो अब इसका और भी पॉइंट का, अब यहां से आगे वाले पॉइंट याद, जैसे मैं एक हल्का सा, मैं सिर्फ आज बेसिकली बता रहा हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा
अंग्रेजी पर्सन देखते हैं कौन कौन करता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 15वां अक्षर या वर्ण कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ईस्ट वेस्ट राजेश जी सर बेस्ट। वाह दलीप सिंह, तूने तो सारी शायरों को क्या तोड़ निचोड़ निकाल दिया। सर हो गया याद, बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, धन्यवाद अंकिता मीणा। अंकिता मीणा बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं। ओ अब देखो हमने क्या कहा था, तो हमने एक पॉइंट बताया था कि आप अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को याद करें। अब यहां पर वो नहीं, ऐसा नहीं गिनना, अभी वो वाले नहीं। अब 1 2 3 4 है, मुर्गा बना लूंगा अगर ऐसा किसी ने किया तो। अब हम इस पे पॉइंट करें, या तो आपको ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए या फिर हमें ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए। 15 पे क्या आता है सर, 15 पे तो वो आता है। डायरेक्टली आपको पॉइंट याद होना चाहिए, डायरेक्टली 15 पे वो आता है। अब वो बहाने नहीं चलेंगे जो आप बनाते हैं, सर मेरा परफेक्ट नजदीक आ गया, मैं कैसे याद करूंगा, मैं वैसे याद करूं। नहीं भाई, अब आपको याद करना ही पड़ेगा इनको। याद कल अगर याद नहीं हुए ना, मुर्गा बना दो, मुर्गा देख लेना, पिटाई हो जाएगी सबकी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे 450 प्लस आ रहे हैं। 150 नंबर वाला पार्टीशन में मेरे 140-45% तो मैंने, मतलब 600 नंबर का पेपर हुआ है, उसमें मैं अकेला रीजनिंग में 140-45 तो मैं अकेला खींच रहा हूं। फिर मैंने जीके पढ़ाया, मैं कह रहा हूं सीधे उठा के प्रश्न दिए। और रीजनिंग में तो ऐसे क्वेश्चन संख्या चेंज नहीं है, सिर्फ नाम चेंज है। मैंने कहा भी था अरे ये प्रश्न डायरेक्ट, एक तो वो रीजनिंग में प्रश्न आ रहा था वो रैंकिंग वाला, दिशा वाला। एक वो प्रश्न आ रहा था साथियों, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो, एक वो प्रश्न आ रहा था ना, कौन सा, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, सॉरी क्यूब, 4 का क्यूब, वो वाले प्रश्न आ रहे थे, ये वाले प्रश्न। तो बेटा मैंने मेहनत कर रहा हूं, इसी तरीके से मैं आप लोगों को मेहनत सीटी में कराने वाला हूं। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, जितने मैंने प्रश्न आप लोगों को करवाए थे, जितने प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाए थे ना, वो सारे के सारे प्रश्न डायरेक्टली नहीं पूछ रहे थे। इतना बात करते, एक बच्चे ने थोड़ा सा जिक्र छोड़ दिया, तब हम बात करते। हाँ आयुष मीणा जी आप स्टार्ट कीजिए, सिर्फ टोंक से पढ़ना। हमने जितने प्रश्न करवाए थे उतने प्रश्न में आपको डायरेक्टली मिल रहे थे, है ना, डायरेक्टली प्रश्न। अरे छोड़ो थे लव यू ना बोले, अगर मैंने शर्म आया था, डायरेक्टली सीधा कॉपी पेस्ट हो रहा था रैंकिंग वाला। मैंने लास्ट दिन आपको एक बात बोला था, मैं बेटा सबसे ज्यादा श्रृंखला के प्रश्न पूछेगा, आप तैयारी करो। तो मैंने ए बी सी वाला, फिर यहां पर डी ई, ये वाले प्रश्न की बहुत प्रैक्टिस कराई थी लास्ट दिन में। ऐसे कैसे छप के आ रहे थे, सीधा का सीधा प्रश्न आ रहे थे। तो उसी तरीके से मैं मेहनत कराने वाला हूं, टेंशन ना लिए। सीटी में 2 सब्जेक्ट बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। अब बस पढ़ते रहे। तो यहां पर हमारे प्रश्न का उत्तर देखें, तो इस प्रश्न का उत्तर आया, कौन सा आया, तो वो आया हमारा 15 पे हुआ। बाएं से पूछा तो बाएं से 15 का। चलो एक प्रश्न और भी पूछता हूं, है ना, देखता हूं कितना याद हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला की दाएं से 70वां अक्षर या वर्ण कौन सा होगा। बताओ मेरे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद गुजर हंसराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रोजाना सुखाराम सैनी अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नए स्टूडेंट है तो रोजाना
8 बजे क्लास लूंगा। ठीक है गुड्डू चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहां प्रश्न पूछा है, प्रश्न का आंसर दे, फास्टली आंसर दे। रुकनी नहीं चाहिए गाड़ी, रुकनी नहीं चाहिए। और संख्या कम कैसे है? 500 ही। अरे मैं तो 2-2 हजार बच्चे पढ़ाता था, वो कहां गए? ये गुरु दक्षिणा दे रहे हो क्या मेरे को? पढ़ना तो अभी भी पड़ेगा। अरे ये दे रहे हो क्या? 500 बच्चे ना यार। वन रक्षक की क्लास लगाएंगे जल्द से, एक दिन में, कल से स्टार्ट करूं। तूने आज बोला और कल ही काम करूं, आपने कहा और हम चले आए। हाँ कौन सा होगा? दाएं से अगर देखूं तो दाएं से कौन सा अक्षर होना चाहिए, ये मुंह जबान याद होना चाहिए। ये नहीं मैं 27 में से घटाऊं, मैं 28 में से घटाऊं, मैं 26 में से घटाऊं, मुझे वो वाला पंगा नहीं चाहिए। एक बार मुझे डायरेक्टली आंसर चाहिए, मुझे कोई घटाना नहीं, डायरेक्टली याद होना चाहिए, खटाक दे से आंसर। कांता बागरी, आपको जल्द से जल्द क्लास कंप्यूटर की भी मिलेगी, स्टार्ट किया है, आज सिलेबस है, आज 2-4 दिन में सब क्लास स्टार्ट कर। हाँ राजेश सर की लाडली मासूम छोरी, इधर देख, ये होगा इसका आंसर 10 जी। और जे कितने पे आता है? जे आ रहा है या आई आ रहा है? अरे देखो जे आ रहा है सर, जे आएगा, आई थोड़ी आएगा भाई, जे आएगा। मुझे गलत ना करवाओ यार, मेरे को भी पंगा ना करवाओ। हाँ देखो यहां गिनना नहीं, अभी तो मैं गिन के दिखा रहा हूं, वैसे गिनना नहीं है, ये और भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 जे आ रहा है, एकदम सही था। आई नहीं आएगा, या फिर 27 में से घटाने वाले सिस्टम सिखाएंगे, लेकिन एक बार घटाने वाला सिस्टम नहीं चाहिए। क्यों सुरेश वर्मा जी? फोर फैन, बहुत बढ़िया सर जी। मैंने तो घना फुटरा लाग रहे हो, फुटरे तो मैं हूं जब लाग रही हूं, ऐसे थोड़ी है, फुटरे तो हम हैं जब लाग रहे हो। और तो के को रोज की थे फुटरा को है। तो आगे वाले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे वाला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, चलो और करते हैं, आगे वाला पॉइंट और करते हैं। अब ये दो, अब मैं थोड़ा सा और प्रश्न पूछता हूं, एक अलग प्रश्न पूछता हूं, ऐसा प्रश्न, पहले इसका तरीका बताओ। हाँ फिर आपके कुछ थोड़ी देर में आपके सामने हमारे सुरेंद्र जी खांडला सर भी आने वाले हैं, जिन्होंने हिस्ट्री करवाई, उनसे भी आपके मुलाकात कराऊंगा। देखो एक प्रश्न पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकली क्या है, मैंने कहा 22 से 15, जब आपने कहा ओ है से, मैंने कहा 22 से 15 प्रश्न को पहले सुने फिर देखें। सर सीईटी में रीजनिंग नहीं है, मेरे भाई या मेरी बहन या जो भी मेरे छोटे बड़े, ध्यान रखना, बड़े तो क्या मिलेंगे, छोटे ही मिलेंगे। रीजनिंग का टॉपिक है, और वो कहां है मैं पहले वो भी बता देता हूं। मेरे पास है, अभी भी मेरे पास सिलेबस है, हमने काटा नहीं। और कहां है थोड़े ध्यान से देख लेना, और दोनों सिलेबस मेरे वाले पास पास में है। थोड़ा ध्यान से देखना, कोई ये कह रहा है ना रीजनिंग का सिलेबस नहीं है, पहले वो आंख खोल के देखे, यहां लिख रखा है, पहले को तो ऊपरी ऊपर नाम दे दिया, ये ऊपरी ऊपर नाम दे दिया इस बंदे ने। अब इसके अंदर पहले तो इसने मैथ दिए 10वीं तक, यहां तक तो मैथ का सिस्टम, यहां तक तो मैथ का है। अब देखो अब क्या है, यहां लिख रहा है साधारण मानसिक योग्यता, साधारण मानसिक योग्यता। तो साधारण मानसिक योग्यता में क्या आएगा, यही वाला पॉइंट है। फिर दूसरा तर्क और विश्लेषणात्मक योग्यता, दो दे रखे बेटा, मेरे ध्यान से, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा। हम कोई भी चीज यूट्यूब पे, आपका हमारा चैनल है लहर क्लासेस, हमारा तैयारी कर लो, हमारा आंसू जी की ट्रिक, बड़े चैनलों की गिनती में। और आज हमारी मार्केट में आप पहचान देखो ना तो टॉप 3 में आती है, और आने वाले समय में एक नंबर 1 पे होगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करेंगे। विजय पाल जी सर आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, किस लिए करते हैं आप लोग, तो ये चीजें हम आप लोगों को गलत नहीं बताने वाले, तो यहां पर आपके लिए है।
है तो है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब समझ में आए, अब अपने पॉइंट पे आए। हाँ, ये रहा हमारा। अब अगला हम पॉइंट क्या पढ़ रहे थे? अगला पॉइंट हम ये पढ़ रहे थे कि हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा था? अगला पॉइंट ये था, मैंने कहा बाएं से 15वां ओ है, बाएं से 15वां। अब आगे एक लाइन और जोड़ देते हैं, एक लाइन क्या जोड़ते हैं वो देते हैं, 15वें अक्षर के, 15वें अक्षर के बाएं, 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा है? मेरा पॉइंट यहां पर मैंने क्या कहा, 15वें अक्षर के, मैंने पॉइंट क्या कहा, 15वें अक्षर। पहले मेरी यहां बात है, सर मेरी उम्र 16 साल है, 16 साल वाला बेटा नहीं पढ़ सकता, तैयारी करो, अच्छी तेरी बात है कि तेरा पढ़ने में रुचि है। रीजनिंग में कितने टॉपिक सारे हैं, जो बीएसटीसी में उससे अलावा भी 2-4 और हैं, एक भी पॉइंट कम नहीं है, ज्यादा ही है, ये और देख लेना। हाँ, थोड़ा ध्यान से देखें, बच्चों को आंसर आने भी लगा। यहां पर मैं पहले आपको एक पॉइंट बताता हूं, मैंने कहा 15वें अक्षर के, 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा? अब जहां ऐसा वर्ड आ जाता, स्टार्टिंग तो बाएं से, तो बाएं से स्टार्टिंग ये वाला होता है, दाएं से स्टार्टिंग ये वाला होता है, लेकिन अक्षर के बायां दायां आ जाता है। मैंने कहा मैं इस लाइन के बाएं खड़ा हूं, मैं उस लाइन के दायां खड़ा हूं, मैं मान लीजिए खड़ा हूं, अब मेरी बात को समझे, मैं ये मेरा बायां है, तो मैंने कहा ये मैं बाएं से इधर खड़ा हूं, मैं दाएं से ऐसे खड़ा। लेकिन मुझे ये पूछे कि आपके बायां दायां, मतलब मेरा दायां, ये अक्षर की बात होती है ना, तो अक्षर का दायां कैसे निकालते हैं? जो भी जब हम पढ़ने बैठते हैं, ये हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में एक बात कहे गए, जिन जिन की देवी देवताओं को मानते हो, कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो देवी देवताओं के अनुसार उनका मुख होता है उत्तर दिशाओं में, चाहे वो किसी से धर्म से हो। कि हमें, जैसे हमें ये बताया गया था कि सर आप पढ़ने बैठते हो, हमें हमारे गुरुजनों ने बताया, माता पिता, कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने बैठते हमारा मुख उत्तर दिशा में हो। सही, आप कैसे भी बैठो सही, अगर आप अभी मेरी तरफ मुंह कर रखा तो आप उत्तर दिशा में माना जाओगे। जब आप पढ़ने बैठोगे आपका मुंह उत्तर, चाहे कौन सी भी दिशा, चाहे वो वैसे ओरिजिनलिटी में पश्चिम दिशा हो, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो, जब आपका मुंह उत्तर दिशा में होता है, उत्तर दिशा में, मतलब ये ओ था, ये ओ का मुंह उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा का ये वाला होता है लेफ्ट, ये मतलब होता है बायां, और ये होता है राइट, मतलब दायां। कहने का अर्थ क्या समझे, मेरा कहने का अर्थ क्या, जब अक्षर के बाएं दाएं, तब हमारी कहानी उल्टी हो जाती है, तब हम यहां से गिनते। अब जब हम यहां से गिनेंगे तो यहां से बायां होता है इस साइड, और इस साइड का अर्थ होता है इसका उत्तर कौन सा आता है, फिर इसका उत्तर आता है के फॉर काइट वाला। राजेश सर की लाडली मासूम छोरी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आंसर सही। सर मेरे रीजनिंग में 15 क्वेश्चन रह गए, वो तेरी गलती है, रह गए तो आपने थोड़ा टाइम का नहीं मैनेज किया, ये हम बार बार में समझा रहे थे, टाइम का मैनेज किया करो, टाइम का मैनेज किया करो। तो टाइम का मैनेज करना भी जरूरी है। हाँ, तो ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, मुझे ये बताओ, ये पॉइंट्स आपको समझ में आए या नहीं आए? समझ में आया? हाँ, सर सीईटी की फॉर्म भरने की, फॉर्म स्टार्ट है 12 तारीख से, और अंतिम डेट है 11 नवंबर, एक महीने का टाइम, पूरे 30 दिन का, टेंशन ना। वनपाल वनरक्षक की क्लासें लगेगी, बिल्कुल निःशुल्क, यहाँ यूट्यूब पे लगने वाली है, ठीक है। हम आप हमारे लहर क्लासेस तैयारी कर लो,
तैयारी कर लो, लहर कलर्स, आशु जी की ट्रिक, तीनों चैनल के टेलीग्राम को ज्वाइन करें, आपको सब शेड्यूल मिलने वाला है। ऑफर की बात रही तो ऑफर भी आपको मिलने वाले हैं। हाँ, वर्तमान में समय से बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पता नहीं चला, ऊपर गया कमेंट। हाँ, कुछ कमेंट पढ़, सर मैं 17 साल का हूं, फॉर्म भर जा नहीं भर सकता बेटा 17 साल वाला। तैयारी वर्तमान समय में बढ़ रही है, कंपटीशन देखते हुए सीटी की तैयारी शुरू कर दूं क्या सर? रिप्लाई प्लीज। सुरेश सांचोरी बेटा स्टार्ट करना नहीं, कर दे आज से ही। सोमवार है, सभी देवताओं का सबका शुभ वार यही होता है, कर दे। कोई बात नहीं, 15 क्वेश्चन है सर। किंग्स 11 पंजाब, बहुत बढ़िया भाई तेरा तो सही है सर। तो सीकर से प्रणाम, प्रणाम भाई रेखा कुमारी, प्रणाम। परमजीत कौर, सर मेरे 17 साल है, फॉर्म भर जाएंगे क्या? भरे जाएंगे, भरे जाएंगे, भरे जाएंगे। 17 साल वाला नहीं भरा सकता भाई, सॉरी जी सर। नमस्कार नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। गोदूराम धन्यवाद, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप टी शर्ट मस्त मस्त लग रहे हो, है ना, मस्त लग रहे हो ना एकदम। लाइक कर दे बात ना, चैनल लाइक कर। हाँ सर, यहां तो दया बनाए, थोड़ा काम आया है। अर्चना गंगानगर से प्रणाम, बहुत बहुत अच्छा, नमस्कार सब। गंगानगर भी काफी, देखो आप लोगों के में 33 प्लेटफॉर्म मुझे विजयपाल जी सर ने दिया था। मैं आपको छोटी आज थोड़ी सी 5 मिनट अगर वार्तालाप करें, प्लेटफॉर्म मुझे विजयपाल जी सर ने प्रोवाइड किया, आशु जी सर ने। सबसे ज्यादा मोटिवेशन अगर विजयपाल जी सर और आशु जी सर ने ही मुझे मोटिवेशन और एक प्लेटफॉर्म का आइडियल के तौर पे हम उनको मानता हूं, तो उन्होंने मेरे को दिया। लेकिन आपकी गंगानगर, भादरा, हनुमानगढ़, नौर, इधर दौसा, लालसोट, गंगापुर सिटी और इधर कोटा साइड, इधर सब जगह में ऑफलाइन पहले पढ़ा। पहले ऑनलाइन का इतना क्रेज नहीं था ना, तब घूम घूम के पढ़ाया करते थे। लेकिन ऑनलाइन का क्रेज तो भी कोविड के बाद में आया, तब हमें पता चला, है ना। आपको हमें हिस्ट्री वाले सर से आपसे थोड़ी सी वार्तालाप करवाते हैं, फिर आपसे हम, हाँ सर आइए और बच्चों का थोड़ा अपना मोटिवेशन दीजिए, आइए सर। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात और भी बताने वाला हूं सर, कल का सर का जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे है, तो कल हम केक भी काटेंगे, चैनल के ऊपर केक जरूर काटूंगा, और मैं स्वयं काटूंगा, मैं स्वयं लाके मैं खुद काटूंगा, क्योंकि मेरे अच्छे मित्र हैं। और मैं इनको फैशन वाला सर बोलता हूं, क्योंकि ये मेरे अच्छे से अच्छे मित्र हैं, हम रूम पार्टनर्स भी हैं एक साथ में, और बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो सभी सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। और सर आप क्या कहना चाहते हो बच्चों को मोटिवेशन के रूप में? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, अच्छा अच्छा, शानदार, एकदम बढ़िया। चलो, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं सर आप। अभी थैंक यू आप सभी को। सर अपनी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अपनी जो तैयारी जो अभी आप कर रहे हो, वो जो जिस टाइम से अपने शुरू से जो आप स्टार्ट किया था, अभी उनको कंटिन्यू रखना, आपको बीच में ब्रेक डाउन नहीं करना। आपको जो लगातार संघर्ष करेंगे तभी आप सफलता मिलेगी। आप बिल्कुल, कंपटीशन का मतलब एक ये होता है कि आपने अगर 6 महीने से लगातार स्टडी कर रहे हो, आप अगर बाय चांस आपने 10 दिन या 5 दिन कहीं से ब्रेक ले लिया आपने, तो ये मान लो आपकी कंपटीशन जो 6 महीने आपने जो दिए हैं उनमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। बिल्कुल भी आपकी जो यादाश्त करने वाली जो चीजें थी वो सारी कम हो जाए। इससे अच्छा ये है, आपके काम होता है भी, चलो परिवार में कहीं पे भी कोई फंक्शन हो गया, जिससे भी आपको काम करने का मिलता है मौका, आप काम करते हो, तो कम से कम डेली का आप डेली जैसे 6-7 घंटे 8 घंटे आप स्टडी करते हो, तो ऐसा दिन ना जाए कभी भी, अगर काम ज्यादा है आपके पास तो ऐसा दिन कभी ना जाए कि आप 2 घंटे भी ना बढ़े। बच्चे क्या कह रहे हैं सर? टी शर्ट भी दोनों सेम सेम भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है, एक के साथ एक फ्री ऊपर आ रहा है। हम लेके आए, ले आए दोनों। अच्छा, संदीप जी को बड़ा मिस कर रहे हैं। संदीप जी अगर हमारी क्लास देख रहे हैं, नहीं है मित्र, हम 3 लेके आए थे, जो साइंस वाले सर चलो तो सर आपने बड़ा मोटिवेशन किया, और बच्चे आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो बड़ा अच्छा मोटिवेशन किया सर ने। एक बात अच्छी कही आप लोग, क्या आप अपना तैयारी को ब्रेक ना कीजिए, ब्रेक ना करें तैयारी को। दूसरी बात क्या होती है कि सर 6 महीने से आप पढ़ रहे हो और फिर अचानक आपने 10 दिन या 15 दिन का ब्रेक ले लिया, तो पीछे 6 महीने जो स्टडी की है ना, वो आपकी स्टडी फिर मतलब मजेदार नहीं रही।
आप डेली पढ़ो पढ़ो कि 2 घंटे अगर ज्यादा काम है तो आपके घर पे तो 2 घंटे भी दो, लेकिन स्टडी को देना चाहिए। तो बिल्कुल सर, ये आपकी बातों को जरूर मानेंगे। और विशाल मीना जी धन्यवाद, और बहुत सारे ऋषि जी, हाँ, संभाजी, गुड्डू जी, सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं मैं आपके बच्चे लिए। ये कह रहे हैं कि सर कि रोज क्लासे लगेगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल। विश्वास रखें हम पे, एक दिन भी क्लास मिस नहीं होने वाली, आपको रोजाना क्लास लगेगी। रोज आपको नए कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किए अगर मुझे कोई इमरजेंसी काम हो भी गया तो आप सर लेंगे, रोजाना क्लास लगेगी। आपकी हर रोज क्लास आप हमारे तैयारी कर्मो चैनल पे आपने इतना विश्वास दिया रोजाना। आप सभी को ठीक है साथियों, तो कल मिल देंगे आप नए एक जोश के साथ मिलते हैं। और अभी गला गुला भी ठीक हो गया, 1 दिन का 1.5 दिन का आराम मिल गया, तो गला भी ठीक हो, आवाज एकदम मधुर हो गई है सर, आवाज एकदम कोयल जैसी हो गई ना, सुरीले है कंठ ना? हो गए। जैसे वो गाना ना सुरीले क्यों, हाँ, सुरीले कंठ हो गए। हो गया ना एकदम आवाज। जी सर, चूरू से राम राम। हाँ चलो साथियों, सर गुवार काटू, अब रात को कौन सा गुवार काट रहा है, झूठा हट। रात को भी करता है सर नाइटों में। अरे सर ये झूठ बोल रहा है, ऐसा एक बार इसके कौन कटाएगा, अभी ये बच्चा छोटा है, पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है, पूनम कुमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, अपने संस्कृति ध्यान रखना।